बागेश्वर धाम है जिसका आपने नाम सुना होगा, वो पूरे देश की दुर्दशा बदलने के लिए तैयार रहता है। बाबा आपके धीरेन्द्र शास्त्री वो क्या है, कहता है मैं सब जानता हूँ, ऊपर नीचे के जानता हूँ। जब ये सब जानता है तो हीरे की खदानों में इसको लगा दो, पूरे देश के हीरा निकाल देगा। फिर कटोरा क्यों मांग रहे हो मोदी जी? वित्त मंत्री निर्मला जी क्यों कटोरा लेके भीख मांगती हो? ये तो सोने को खदाने सब जानता है। एक्सीडेंट एक भी नहीं होगा, एक भी बलात्कार नहीं होगा, बाबा सब जानता है। मिलिट्री की जरूरत नहीं, ICI CBI किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा सब जानता है। प्रचार करने के लिए काहे को जाते गुजरात में? अरे बाबा को रख दो ना, बाबा को। बाबा तो सब जानता है, पहले पर्चा बता देता है कि किसकी तकदीर लिखना है, तो उसको पहले पता चल जाएगा कि फूल कहां से आएगा। अरे ऐसे निकम्मे धीरेन्द्र शास्त्री का हम इस दिल्ली की धरती से, इस रामलीला में धरती से पूरे भारत के लोगों से अपमान करते हैं कि जब तक इन पाखंडियों के यहाँ अपनी बहन बेटियों को भेजते रहोगे तो बाबा साहब का नाम कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा नाम RD प्रजापति है, मैं पूर्व विधायक हूँ, मेरा लड़का भी विधायक है, मैं BJP से विधायक रहा हूँ। लेकिन हम लोग अपने बाप को बाप कहते हैं। हम ना दोगला की औलाद थे, ना है और ना रहेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं 1996 में भी लोकसभा का चुनाव भारती के खिलाफ लड़ा समान सीट से। मंडी अध्यक्ष भी रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा, लड़का भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, लड़का भी विधायक है। लेकिन हमने कभी समझौता नहीं किया किसी दल से। हम दिल वाले नेता हैं, हम दल वाले नहीं। हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम किसी दूसरे के भगौड़े के सिपाही नहीं है। मैं मनवर कांसीराम साहब के साथ में काम किया DS फोर्स से, और मैं अम्बेडकरवादी हूँ। लेकिन मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ कि अगर आप लोग बहुत दूर से आते हैं तो ये कार्यक्रम माननीय उदित राज जी का है, और इसको असफल मत बनाएं। ये पूरी कुर्सियां अभी भर सकती हैं अगर आप लोग बाहर से आए हैं तो आइए। और आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था, ऐसी अंगुली कही थी, और किस लिए कि आप लोगों को अरे संविधान तब बनेगा, तब मानोगे जब इसमें आप कब्जा करोगे। लोकसभा और विधानसभा में हमारे 80 के लोग 131 लोग हैं, और SC ST के लोग विधानसभाओं में 1011 लोग हैं, 58 लोग। अगर ये बाबा साहब की बदौलत चुन कर आते हैं, अगर बाबा साहब का नाम नहीं लिखा जाता है, अम्बेडकर साहब के नाम ये पार्लियामेंट का नाम नहीं रखा जाता है, तो 70 वर्ष में आप अपना नाम डुबोते आए हो। अपना आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको उस हक नहीं है, उस कुर्सी में बैठने का हक नहीं है। मैं सभी सांसदों से निवेदन करना चाहता हूं, सभी विधायकों से निवेदन करना चाहता हूं, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए 26 जुलाई 2016 को अपने लोगों के न्याय के लिए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। आधा घंटा विधानसभा नहीं चलने दी थी दोस्तों, और अभी भी मैं तो निवेदन करने के लिए आया हूं। ज्यादा इसलिए पाबंदी है, लेकिन कुछ बोलने के लिए आया हूं। आज ढोंगी आप प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे हैं, कह रहे हैं हम धर्म वाले हैं। अरे एक बाबा बागेश्वर धाम है जिसका आपने नाम सुना होगा, वो पूरे देश की दुर्दशा बदलने के लिए तैयार रहता है। मैं बागेश्वर धाम को इसलिए कहने चाहता हूं कि ये जो मनुवादी है, अब इनका कुछ नहीं रह गया। अब केवल बाबा बैरागी को लेकर के
मनुस्मृति तैयार कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमको सावधान रहना चाहिए। कौन से सावधान रहना चाहिए? एक तो ये गूंगे बहरे अंधे जो हमारे विधायक संसद बनते हैं, इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये गूंगे बहरे अंधे, ये यहाँ का भी प्रोटीन स्पीकर थे संसद में, जो बुंदेलखंड से आते हैं, मेरे क्षेत्र से, एक शब्द नहीं बोलते। बुंदेलखंड भारत का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जहां आज भी जूते पहन के नहीं उदित राज जी जा सकते हैं। आप गए हैं, आज भी कुएं में नहीं बैठ सकते हैं, आज भी छाता लगाकर नहीं चल सकते हैं। और जिस समाज के ये मोदी जी हैं, तेली समाज का आदमी आज भी सुबह बाहर नहीं निकल सकता है। अरे मोदी जी, जयगणाधम तेली कुम्हारा सपचक्रात कोल कलवारा, आपको ध्यान देना चाहिए। जहां गाली लिखी है उसको आप फूल मानते हो। इसलिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, हमें कुछ लोगों से बचना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक तो आपको टीवी से बचना चाहिए। टीवी किसी को नहीं देखना है, अखबार नहीं देखना है, क्योंकि ये लोग सुबह से रात तक पाखंड फैलाते हैं। अगर आपने ये देखा तो कभी हमारी सरकार और बाबा साहब का मान सम्मान नहीं मिल सकता है। दोस्तों, एक पखंडियों से दूर रहना चाहिए, बाबाओं से, और हमें देना चाहिए, हमें देना बंद कर देना चाहिए, वोट देना बंद कर देना चाहिए, हमें मान सम्मान देना बंद कर देना चाहिए। और हमें इन लोगों को जिस दिन हम वोट देना बंद कर देंगे, ये मछली जैसे बाहर पानी से निकल दी जाती है, वैसे तड़प तड़प के मर जाएंगे। और मांगते हो आप, अरे किन से मांगते हो? मुर्गी से मांगो अंडा दे देगी, लेकिन आप मुर्गा से अंडा मांग रहे हो। शर्म लगना चाहिए, बड़ा शर्म लगना चाहिए। मुर्गा से अंडा मांगते हो। अरे गाय और भैंस से दूध मांगोगे तो दे देगी, आप पड़वा के सामने चुकरिया लगाए बैठे हो। मुझे शर्म लगना चाहिए आपको। आप आरडी प्रजापति ऐसा नहीं है, पूरे भारत में बोलता है। और आज उनके चरणों का मैं नमन करता हूँ, जो हमारे बघेल जी आए हैं, हमारे हरीश जी आए हैं, और विशेषकर मैं बहुत बढ़ाने आई हूँ अपने उदित राज जी को। उनको मैं ले गया हूँ और उनकी कृपा से मैं यहाँ आया हूँ। इसलिए दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। अरे आप परजीवी से मांगते हो। अरे जो हमारे साइड में एक चीलर रहता है, जो हमारा खून चूसता है, और उससे कह दो दे दो। चीलर कुछ दे सकता है, जुआ कुछ दे सकता है, हमारे खटिया में रहने वाला खटमल, उससे मांगते हो कि दे दो। बड़ा तकलीफ है मुझे। अरे उस किल्ली से मांगते हो जो पशु में किल्ली लगी रहती है, जो मुर्दा होने के बाद उस पशु को छोड़ती है। एक किलनी है, किलनी पूरे भारत में विदेश से आई है, यहाँ को पशु समझकर उन किलनी से मांगते हो। उनसे क्या देगा वो? आप लोगों से मेरा निवेदन है, इनको केवल वोट देना बंद कर दो। जिस दिन इनको वोट देना बंद कर दोगे, तभी हम अपने आप मर जाएंगे। अभी ये साधु सन्यासी नंबर 1 चल रहा है। बाबा आपके धीरेन्द्र शास्त्री, वो क्या है? कहता है मैं सब जानता हूँ, ऊपर नीचे के जानता हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब ये सब जानता है तो हीरे की खदानों में इसको लगा दो, पूरे देश के हीरा निकाल देगा। अरे कटोरा क्यों मांग रहे हो मोदी जी? क्यों निर्मला वित्त जी, वित्त मंत्री निर्मला जी, क्यों कटोरा लेके भीख मांगती हो? ये तो सोने को खदाने सब जानता है। एक्सीडेंट एक भी नहीं होगा, एक भी बलात्कार नहीं होगा, बाबा सब जानता है। मिलिट्री की जरूरत नहीं, ICI CBI किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा सब जानता है। अगर नहीं जानता तो इस पाखंडी को जेल में भेजो और जितनी सजा हो उसको दिया जाए। और हम तो कह रहे, निवेदन कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, अगर हम पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा,
नहीं तो ऐसे पाखंडी को हम जेल भिजवाने का काम करेंगे जो झूठ बोलता है। ये झूठ बोलता है, इसका बाप आज भी दारू पीता है, इसका भाई आज भी दारू पीता है, ये बहन बेटियों को उल्टा सीधा बोलता है, ये हमारी बहन बेटियों को नंगा नाचना चाहता है, मनुस्मृति लागू करने की बात करता है। ऐसे निकम्मे को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम बुंदेलखंड की धरती से आते हैं, आल्हा उदर की धरती से आते हैं। हम इन निकम्मों को डरने वाले नहीं है। अगर उसमें शक्ति है तो आरडी प्रजापति को पहले समाप्त कर दो। अगर तुम्हारे में शक्ति है, अरे निकम्मो, अरे पाखंडी, अरे झूठ के नाम से वोट देने वाले, यहाँ के पूरे सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी सब चाहते उनके चरणामृत लेते। अरे तो आपके यहाँ माननीय, मैं निवेदन करूंगा कि आपके यहाँ गुजरात में चुनाव है, प्रचार करने के लिए काहे को जाते गुजरात में? अरे बाबा को रख दो ना, बाबा को। बाबा तो सब जानता है, पहले पर्चा बता देता है कि किसकी तकदीर लिखना है, तो उसको पहले पता चल जाएगा कि फूल कहां से आएगा। पर्ची निकलने के पहले चुनाव जीत जाओगे, क्योंकि बाबा तो पर्ची बदलता है, तकदीर लिखता है ना। अरे ऐसे निकम्मे धीरेन्द्र शास्त्री का हम इस दिल्ली की धरती से, इस रामलीला में धरती से पूरे भारत के लोगों से मान करते हैं कि जब तक इन पाखंडियों के यहाँ अपनी बहन बेटियों को भेजते रहोगे तो बाबा साहब का नाम कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। उस समय बाबा साहब अकेले थे, उन्होंने कहा था हमारे 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील होना चाहिए। आज 10 लाख डॉक्टर, 10 लाख इंजीनियर, 10 लाख वकील हैं। और नेता मैंने अभी बताया 131 नेता हैं, सांसद 131 जो बाबा साहब की कुर्सी से बने हैं, जो बाबा साहब के आरक्षण से बने हैं, और 1158 पूरे देश में विधायक है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना नहीं। अगर बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, विधायक संसद बनाया है, तो जिस दिन बाबा साहब का नाम लोकसभा की ये पार्लियामेंट का जो नाम बाबा साहब के नाम से न रखा जाए, उसी दिन इस्तीफा दे देंगे, और देना भी चाहिए। और नहीं दोगे तो हम आपको विधानसभा और लोकसभा में घुसने नहीं देंगे, हम आपको घुसने नहीं देंगे। काले झंडे दिखाएंगे, चाहे वो जिस दल का हो। हमारा दल से मतलब नहीं है, हमारा बाबा साहब से मतलब है। हम बाबा साहब के न्यायी हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं। अब ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता, पाबंदी लगी है, इसलिए आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ। मध्य प्रदेश में मैं लाखों की रैली निकाल करके, और जितने भी विधायक हैं किस दल के हैं उससे लेना देना नहीं है, बुलाया जाएगा। अगर वो नहीं आएंगे तो उस क्षेत्र में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो पार्लियामेंट मेंबर हो, चाहे विधानसभा मेंबर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवान। बागेश्वर वाले धाम बाबा को लेकर आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए द इंडिया टीवी न्यूज में, जहां जुल्म का पर्दाफाश जारी रहता है। सत्य कभी भी कहीं भी, बेखौफ, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता का मात्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सीनियर प्रोड्यूसर शीला पांडे की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।